हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद महक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 4 हीट, क्लास 7th। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है state similarities and difference between the liberty the thermometer and the clinical thermometer। हमने क्लिनिकल और लिबर्टी थर्मोमीटर में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बतानी है। ठीक है, तो पहले हमने बतानी है सिमिलैरिटी, उसके बाद हम बताएंगे डिफरेंस। both are made of glass and consist of long narrow tube। जो दोनों जे बने होते हैं ग्लास से। थर्मोमीटर आपने देखा ही होगा कि थर्मोमीटर कैसा होता है। ठीक है, थर्मोमीटर जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो करते हैं, ऐसा होता है वो थर्मोमीटर। ऐसे वो 1 2 3 लिखा होता है यहाँ पर स्केल के जैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब। दोनों के पीछे क्या होता है? एक बल्ब। देखा ही होगा आपने। बोथ ऑफ द थर्मोमीटर कंसिस्ट मर्करी। दोनों जो थर्मोमीटर हैं वो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल इज़ प्रेजेंट इन बोथ थर्मोमीटर। आपको पता ही होगा ये थर्मोमीटर है, इसमें जो स्केल सा बना होता है उसे क्या हम कहते हैं? सेल्सियस स्केल। उसके बाद डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस है, पहले हमने पता करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर है लिबर्टी थर्मोमीटर। सबसे पहले आता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस की हम वो कर सकते हैं, वो उसमें रेंज होती है। ठीक है, टेम्परेचर की। एंड जो लिबर्टी थर्मोमीटर होता है उसमें -10 डिग्री से लेकर 101 तक की 101 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद यूज्ड मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन की बॉडी का तापमान जानने के लिए वो किया जाता है यूज़। और जो लिबर्टी थर्मोमीटर होता है वाटर ऐसी चीज़ों का टेम्परेचर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद लिबर्टी में क्या आता है? ये देखो, ये ऐसे पानी वाली चीज़ों का थर्मोमीटर यूज़ करने में किया जाता है। उसके बाद है हमारा थर्ड, इट हैज़ अ किंक। इट डज नॉट हैव अ किंक। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हमने 2 एग्जाम्पल देनी है कंडक्टर की और 2 एग्जाम्पल देनी है इंसुलेटर की। तो जो कंडक्टर की एग्जाम्पल है वो क्या होता है? कॉपर एंड आयरन। इंसुलेटर क्या होते हैं? प्लास्टिक एंड वुड। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय। जो किसी चीज़ की गर्म वो होती है, जैसे टेम्परेचर होता है, वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? वो क्या है? वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो जैसे कि पानी है, ये बाउल है, इसमें पानी है, वो उबल रहा है, गैस पे धरा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है और ये उबल रहा है। इसका टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं जान सकते, हम इसका टेम्परेचर लिबर्टी थर्मोमीटर से जानेंगे, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। ठीक है, और जो लिबर्टी थर्मोमीटर होता है वो ऐसी चीज़ों के लिए होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री इज कॉल्ड सेल्सियस।
जो जो टेम्परेचर डिग्री में वो किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सेल्सियस। नेक्स्ट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end of the process of conduction। ठीक है। उसके बाद है, clothes of dark color absorb more heat better than clothes of light colors। नेक्स्ट आती है हमारी मैचिंग। इसके आंसर्स मैं लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ लग रहे तो। ये ऐसी हैं, नीचे का 1 है, ऊपर का 2 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 4 है, ऐसे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। डिस्कस द wearing more layer of clothing during winter keep us warm। Why? जब हम विंटर में बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, हमारी बॉडी गर्म क्यों रहती है? ये देखो, more layer of cloth during winter us warmer than wearing just on thick piece of clothing because air get trapped in between layer। जब हम बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स, जब जो एयर होती है वो हमें हमारे कपड़ों के अंदर नहीं आती, वहीं पर रुक जाती है और हम वार्म रहते हैं। लुक एट देयर हीट बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडीशन ऑफ कन्वेक्शन बाय द रेडिएशन। ये आप देख लो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन है तो बना लेना नोटबुक पर, नहीं तो रहने देना। ठीक है। उसके बाद आता है, इन अ प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज advised that the outer wall of house is painted white। एक्सप्लेन। हम मतलब कि वॉल्स को वाइट पेंट क्यों करवाते हैं? क्लाइमेट प्लेस। आंसर है इसका, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट। जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। ठीक है। दैट इज इंस्टेंट ऑन द वाइट इज अ पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट। इसका मतलब कि जो वाइट कलर है वो एक अब्जॉर्वर है और हीट का। ठीक है। दिस हेल्प अस टू कीपिंग अवर हाउस कूल। ये इसकी, जब हम वाइट कलर करवाते हैं अपने हाउस को तो वहाँ मतलब हीट नहीं आती, तो हमारा घर ठंडा रहता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of mixture will be। जो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री हो गया, उसके बाद 20 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। ये सही है। ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप कर लेना। एमसीक्यू चलो हम करवा ही देते हैं एमसीक्यू आपको। नेक्स्ट है हमारा, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग ऑफ कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। हमने एक आयरन बॉल ली, उसे 40 डिग्री मग वाटर में डिप कर दिया, तो क्या होगा? इसमें नॉट फ्लो फ्रॉम द बॉल वाटर फ्रॉम द आयरन बॉल। अच्छा, जब हमने ये एक मग है, इसमें वो पड़ी हुई है, हमने ये बॉल फेंक दी इसमें, तो वो ऐसे ऊपर को नहीं उछलेगी, बिकॉज इसमें हॉट वाटर है। ठीक है। उसके बाद है, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end।
एक जो वुडन जो स्पून है हमारा गिर गया है आइसक्रीम में, तो फिर क्या होगा, इट डज नॉट कोल्ड, क्योंकि वो क्या है, वुडन स्पून। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूज्ड यूजली प्रोवाइड द कॉपर बॉटम्स, द रीजन ऑफ कुड बी दैट। जो स्टेनलेस स्टील की वो ऐड भी आती होती है, ये स्टेनलेस स्टील की हम जो पैन्स होते हैं वो ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो कॉपर होता है वो स्टेनलेस स्टील का गुड कंडक्टर है, ना कि बैड कंडक्टर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। और इसके बाद हम करेंगे हमारा 5th चैप्टर ऑफ साइंस। अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश वगैरह की भी वीडियोस बना सकती हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है साइंस में, तो मैं साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको और कौन सी वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय गाइस।